सूरदास का तीसरा पद, हमारे हरि हरील की लकड़ी। हमारे श्री कृष्ण जो प्रभु हैं वो हरील पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जैसे हरील पक्षी अपनी लकड़ी को पकड़े रहता है, ऐसे ही हमने श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में बसा रखा है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, मन कर्म और वचन से नंद नंदन उर, नंद नंदन को, श्री कृष्ण को, नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण को, उर मतलब हृदय में, यह दृढ़ कर पकड़ी, इसको हमने दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जैसे हरील पक्षी अपनी लकड़ी को पकड़े रहता है, वैसे ही हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन क्रम और वचन से दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत, जागते सोते, स्वप्न दिवस निशी, सपने में दिवस निशी, दिन में रात में, कान कान जकरी, काना काना कहकर हम रटती रहती हैं। सुनत जोत जोग लागत है ऐसो, सुनते हुए योग ऐसा लगता है ज्यों करवी ककरी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो मतलब वह तो, व्याधि मतलब बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए लेकर आ गए। वह योग की बीमारी तुम हमारे लिए लेकर आ गए हो। देखी सुनी न करी, जिसको देखा सुना और न हमने कभी किया हो, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह तो उनको सौंप दो, तिन्हीं ले मतलब उनको सौंपो, जिनके मन चक्री, जिनके मन द्विधाग्रस्त रहते हैं। हमारे मन में कोई द्विधा नहीं है, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न हैं। हम सिर्फ श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं, हमारे मन में कोई किसी तरह की द्विधा नहीं है। जिनके मन द्विधाग्रस्त रहते हैं, कहते हैं ना कि द्विधा में दो गए माया मिली न राम। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये योग का संदेश दो, जिससे उनका मन इधर उधर जो भटकता रहता है वो एकाग्रचित्त हो सके। हमारा मन तो पहले से ही एकाग्रचित्त है, हम श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। चौथा पद, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। श्री कृष्ण हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं। राजनीति का यहाँ तात्पर्य है चालाकी। श्री कृष्ण चालाकी सीख कर आ गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समझी मतलब समझ गई बात को, कहत मधुकर के, हे भंवरे उद्धव, तुम्हारे कहने से ही हम बात समझ गई। समझी बात मतलब बात समझ गई। कहत मधुकर के, हे भंवरे रूपी उद्धव, तुम्हारे कहने से समाचार सब पाए, और सारे समाचार हमने प्राप्त कर लिए। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो तुम पहले ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब अपने गुरु श्री कृष्ण से ग्रंथ भी पढ़कर आ गए हो। अब तुम राजनीति का ग्रंथ और पढ़कर आ गए अपने गुरु श्री कृष्ण से। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमने भी ये जान लिया कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, वो बहुत चतुर चालाक हो गए हैं। योग संदेश पठाए, जो उन्होंने योग का संदेश भेजा। जब उन्होंने योग का संदेश भेजा तो हम समझ गए कि अब उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। आगे के मतलब पहले के लोग बहुत भोले थे, भले थे, सज्जन थे। परहित डोलत धाये, दूसरे के हित के लिए दौड़ते रहते थे। अब अपने मन फेर पाही हैं, अब हम अपने मन को दोबारा प्राप्त करेंगी। चलत जो होते चुराए, जो चलते हुए उन्होंने चुराया था। तो ते क्यों अनीति करें आपन, वे खुद क्यों अनीति करते हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरे को अन्याय से छुड़ाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब किसी के ऊपर अन्याय हो रहा हो तो वे उसकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे रक्षा करने वाले व्यक्ति यदि किसी के ऊपर अत्याचार करें तो अच्छा नहीं लगता। जैसे सिर्फ एक बार हरि नाम लेने से ही उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की और उनका चीर बढ़ा दिया था। ऐसे जो दीनदयाल वत्सल हैं, अपने भक्त की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे प्रभु हैं, वे दूसरे के ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं, जबकि वे तो
अत्याचार से दूसरों को छुड़ाते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन, आपुन मतलब खुद वे अनीति क्यों करते हैं, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं, दूसरों के ऊपर हो रहे अत्याचार से उनकी रक्षा करते हैं। राज धर्म तो यह सूरदास कहते हैं कि राज धर्म तो यही है, जो प्रजा न जाई सताए, कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे।